आज के वीडियो लेक्चर में एपिडर्मिस पर पाई जाने वाली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अपन तीसरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एपिडर्मल आउटग्रोथ। प्लांट की जो एपिडर्मल सेल है उसे कुछ आउटग्रोथ निकली हुई रहती है। इन आउटग्रोथ को अपन हेयर या ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अपन हेयर या ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है। यदि ये आउटग्रोथ रूट पर उपस्थित है तो इनको अपन रूट हेयर कह देते हैं, और रूट के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट पर ये आउटग्रोथ उपस्थित है तो उनको अपन ट्राइकोम कहते हैं। क्या? इसकी वापस मैं समरी करता हूँ कि प्लांट की एपिडर्मल सेल से कुछ आउटग्रोथ निकलते हैं। इन आउटग्रोथ को अपन हेयर या ट्राइकोम कहते हैं। यदि ये आउटग्रोथ रूट पर उपस्थित है तो उनको अपन रूट हेयर कहते हैं। रूट के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट पर अगर ये आउटग्रोथ उपस्थित है तो उनको अपन क्या कहेंगे? तो इनको अपन ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम जो होते हैं वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक, जीवित से लेकर यानी लिविंग से लेकर डेड प्रकार के हो सकते हैं, यानी मृत प्रकार के हो सकते हैं। अपॉफ ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ट्राइकोम के दो भाग बताए। किसने? अपॉफ ने। अपॉफ ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ट्राइकोम के दो रूप बताए। पहला है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रकार के ट्राइकोम कैसे होंगे? ये सिंपल होंगे, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, कॉइल्ड हो सकते हैं या हुक लाइक हो सकते हैं। कौन कौन से? ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, कॉइल्ड या हुक लाइक हो सकते हैं। मल्टीसेलुलर भी क्या हो सकते हैं कि मल्टीसेलुलर जो ट्राइकोम है ये भी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, इनमें जो ब्रांच प्रकार के जो हेयर होते हैं उनमें काफ़ी ब्रांचिंग हो जाती है। अब यहाँ पर ये यूनिसेलुलर से थोड़ा अंतर है। क्या कि मल्टीसेलुलर प्रकार के जो ट्राइकोम होंगे वो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं, परंतु जो ब्रांच प्रकार के जो ट्राइकोम होंगे उनमें अत्यधिक ब्रांचिंग हो जाएगी, और मैक्सिमम ब्रांचिंग यानी अत्यधिक ब्रांचिंग होने के कारण ये जो ट्राइकोम है वो ट्री के समान दिखाई देने लगते हैं। अतः ऐसे जो ट्राइकोम होते हैं उनको अपन वृक्षाभरोम या डेंड्रॉइड हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड हेयर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वृक्षाभरोम क्या है तो आपका बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा कि वृक्षाभरोम को अपन डेंड्रॉइड हेयर भी कहते हैं। ये डेंड्रॉइड हेयर ट्राइकोम का एक पार्ट होते हैं जो ब्रांच प्रकार के होते हैं। इनमें ब्रांचिंग अत्यधिक हो जाने के कारण ये वृक्ष के समान दिखाई देने लगते हैं या ट्री के समान दिखाई देने लगते हैं। इस कारण से वृक्षाभरोम या डेंड्रॉइड हेयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि इनका फंक्शन ऑफ ट्राइकोम क्या है। ट्राइकोम का कार्य क्या है? पहला कार्य क्या है कि ट्राइकोम एपिडर्मिस पर उपस्थित होने के कारण ये वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन की रेट को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, एपिडर्मिस पर उपस्थित है ही तो ये एपिडर्मिस की सुरक्षा भी कर देंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तीसरी क्या कि गर्मी के दिनों में ये ट्राइकोम है वो एपिडर्मिस को गर्मी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु वे हेयर या वे ट्राइकोम जो स्टिग्मा पर उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये सीड पर उपस्थित हो तो सीड के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। तो ये हुआ एपिडर्मल आउटग्रोथ के बारे में। इसके बारे में मैं आप लोगों को वापस समरी कर देता हूँ। क्या कि प्लांट की एपिडर्मिस पर कुछ आउटग्रोथ पाई जाती है। इन आउटग्रोथ को अपन हेयर या ट्राइकोम कहते हैं। यदि ये आउटग्रोथ रूट पर उपस्थित है तो उनको अपन रूट हेयर कहते हैं। रूट के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट पर अगर ये आउटग्रोथ उपस्थित है तो उनको अपन ट्राइकोम कह सकते हैं। ट्राइकोम जो होते हैं वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक होते हैं। ये जीवित भी हो सकते हैं और मृत भी हो सकते हैं।
अपॉफ ने क्या किया कि अपॉफ ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ट्राइकोम के दो प्रकार बताए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रकार के जो ट्राइकोम होंगे वो अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, कॉयल या हुक लाइक प्रकार के होते हैं। मल्टीसेलुलर प्रकार के जो ट्राइकोम होते हैं वो अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड होते हैं, परंतु इसके अंदर एक विशेषता क्या होगी कि जो ब्रांच्ड प्रकार के जो ट्राइकोम हैं वो अत्यधिक यानी मैक्सिमम ब्रांचिंग करके एक ट्री के समान स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऐसी संरचना को अपन वृक्षाभ्रोम या डेंड्रॉइड हेयर कहते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका कि एपिडर्मिस पर उपस्थित होने के कारण ये वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं, एपिडर्मिस को सुरक्षा प्रदान करते हैं, गर्मी के दिनों में प्लांट को गर्मी से बचाते हैं, यदि ये स्टिग्मा पर उपस्थित है तो ये पॉलिनेशन में सहायक है, और यदि ये सीड पर उपस्थित है तो ये सीड के डिस्पर्सल में सहायक है। तो ये हुआ एपिडर्मिस पर उपस्थित स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में तीसरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एपिडर्मल आउटग्रोथ। चौथी जो है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है भाई।